हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर हम आलेखीय विधि को समझने वाले हैं कि आलेखीय विधि के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। कुछ प्रश्न हमने यहाँ लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पे जाने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए पहले हमें दो जो चर हैं उनकी पहचान करनी है और चरों की पहचान के उपरांत हमें उन्हें समीकरण के रूप में बदलना है। तो पहली शर्त के अनुरूप हम पहला समीकरण बनाएंगे, दूसरी शर्त के अनुरूप हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो हमने बल्ले की कीमत को x माना है और गेंद की कीमत को y, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। माना एक बल्ले एवं एक गेंद का मूल्य x तथा y। इसके अनुरूप हम समीकरण तैयार करते हैं। तो 3 बल्ले अर्थात 3x, 6 गेंदें अर्थात 6y। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 3x धन 6y बराबर 3900। ये पहली शर्त से है। दूसरी शर्त पर हम देखते हैं, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें अर्थात x धन 3y। तो हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा x धन 3y बराबर 1300। पहला जो समीकरण है, इस समीकरण को हम थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेंगे। 3 से हम पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 से 3 हुआ तो x बचेगा, 6 को 3 से करेंगे तो 2y बचेगा और 3 से 3900 करेंगे तो 1300 बचेगा। अर्थात हमारे दोनों समीकरण हो जाएंगे x धन 2y बराबर 1300 एवं x धन 3y बराबर 1300। ये दो समीकरण हमारे बनेंगे। ये हमारा बीजगणितीय रूप होगा। इसको हम आलेखीय विधि पर लेकर चलते हैं। तो उसके लिए हमें इन दो समीकरणों से x या y का किसी एक का मान हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो हम पहले समीकरण को लेते हैं। यहाँ समीकरण x धन 2y बराबर 1300। तो पहले हम x का पक्षांतर इस ओर करते हैं, y का मान यहाँ प्राप्त करने जा रहे हैं। तो x जो कि धनात्मक है इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात हमें मिलेगा y बराबर 1300 ऋण x। और चूँकि 2 से y का गुणा हो रहा था, 2 का पुनः पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 1300 ऋण x बटे 2, अर्थात ये y का मान हमें यहाँ मिल जाता है। इन दोनों x और y के मानों को हम व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें x और y अर्थात x के जो मान हैं उन मानों को हम अपने समीकरण अनुसार हम मान लेते हैं और उनके अनुरूप समीकरण से हमें y का मान मिल जाता है। अर्थात जैसे हमने यहाँ पर x बराबर 300 माना हुआ है तो हम 300 x के स्थान पर रखते हैं। तो 1300 से 300 माइनस हुआ तो 1000 बचा और 1000 में 2 से भाग दिया तो हमें आ जाता है 500। इस तरह y का मान हमें मिल जाता है। हम x का मान 500 रखें तो 500 माइनस होगा तो 800 और 800 में 2 से भाग देंगे तो 400। इस तरह हमें 2x के और 2y के मान मिल जाते हैं। कम से कम हमें 2 मान प्राप्त करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 को x धन 3y बराबर 1300, तो पूर्व समीकरण एक अनुसार इसको भी हम y का मान निकाल लेते हैं। तो 1300 ऋण x और 3 से विभाजित हो जाएगा बटे 3। इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। 2x के और 2y के मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मान x बराबर जैसे हमने 100 लिया, 100 रखेंगे तो 1200 बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 अर्थात 400 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 400 रखते हैं तो बचेगा 900, 900 में 3 से भाग देंगे तो 300। इस तरह हम 2x के और 2y के मान प्राप्त कर लेते हैं। तो आपके समीकरण 1 से भी 2 मान मिले हैं
और समीकरण 2 से भी 2 मान मिले हैं। तो हमें एक एक समीकरण को आलेख पर प्रदर्शित करना है। चलिए हम आलेख भी देखते हैं। तो यहाँ मैं आलेख आपको दिखा रहा हूँ कि आलेख में कैसे मानों को रखा गया है। तो यहाँ पर हम पहले तो संख्या रेखा के तौर पर हम एक चतुर्थांश पहला वाला लेते हैं जिसमें x और y दोनों धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक खंड को 100 माना हुआ है। एक बल्ले का मूल्य नीचे लिखा है और ऊपर की ओर जाते हैं तो गेंद का मूल्य 100, 200 यानी 100 के अंतर पर ये पूरे मान लिखे हुए हैं। अब यहाँ हम पहला समीकरण देख रहे हैं, ये पहला समीकरण है, इसमें ये पहला समीकरण है। इस समीकरण की जो आलेख बना है वो इस प्रकार है। जैसे यहाँ आप देखो, पहला जो बिंदु है वो x का मान यदि हम 300 रखते हैं तो y का मान 500 हमें प्राप्त होता है। तो इससे हमें ये निर्धारित बिंदु प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम x का मान यानी 500 रखते हैं तो y का मान हमें यहाँ मिल जाता है 400। इस तरह ये दो बिंदु मिलते हैं। दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो एक सरल रेखा बनती है। ये सरल रेखा ही हमारा ज्यामितीय रूप है। इसके बाद हम जो कार्रवाई हमने समीकरण 1 के लिए की है वही कार्रवाई हम समीकरण 2 के लिए करते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, पहला जो बिंदु है, यदि x का मान हमने यहाँ पर 100 माना हुआ है तो y का मान हमें 400 मिलता है। तो ये 400 से और 400 और 100 से ये बिंदु हमें मिलता है। ठीक उसी प्रकार यदि x का मान हमने 400 माना है तो y का मान हमें 300 मिलता है। तो ये 300 और 400 से ये बिंदु हमें मिलता है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो एक और सरल रेखा हमें मिलती है। तो इस तरह ये इनका ज्यामितीय निरूपण हो जाता है। इस प्रश्न में केवल हमें ज्यामितीय निरूपण ही करना है। यदि इनका हल हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हम दूसरा प्रश्न और देखते हैं। और इस प्रश्न का हल हमें प्राप्त करना होगा तो हम इसको x लाइन की ओर और आगे बढ़ाएंगे, दोनों लाइनों को। तो ये x अक्ष पर कहीं प्रतिच्छेद करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न को समझेंगे तो आपको आसानी समझ में जाएगा। चलिए यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पूर्व प्रश्न के अनुसार हम दोनों चरों को मान लेंगे। तो पहले जैसे हम पेंसिल है तो पेंसिल का मूल्य हम x मान लेते हैं और कलम का मूल्य हम y मान लेते हैं। अब इसके अनुसार हम पहली शर्त देखते हैं। तो 5 पेंसिल अर्थात 5x, 7 कलम यानी 7y, तो हो जाएगा 5x धन 7y बराबर 50। ये पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी शर्त से हमारा दूसरा समीकरण 7x, 7 पेंसिल और 5 कलम यानी हो जाएगा 7x धन 5y बराबर 46। तो इस तरह ये दो समीकरण हमें मिल जाते हैं। इन दोनों समीकरण को हम हल करने के लिए पूर्व प्रश्नानुसार हम y का मान यहाँ हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहला समीकरण, पहले दोनों समीकरणों को हमने मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। इसको हल करेंगे तो ज्यामितीय या ग्राफीय निरूपण के लिए तो हम पहला समीकरण लेते हैं। तो पहले समीकरण में हम 5x का पक्षांतर इस तरफ करेंगे और बाद में 7 का भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 ऋण 5x और y के साथ जो 7 का गुणा हो रहा है उसका भी पक्षांतर हम करते हैं। तो मिल जाता है y बराबर 50 ऋण 5x बटे 7। तो पूर्व प्रश्न के अनुसार टेबल हम फिर बना लेते हैं। तो x के मानों को हमें मन से रखना है, अर्थात प्रश्न के अनुसार हमें रखना है, और y का मान उस x के अनुरूप हमें प्राप्त होगा। तो हमने पहले जमा लिया। जैसे हम x का मान 3 रखते हैं, यहाँ जब हम 3 रखते हैं x के स्थान पे तो हमें 5x है तो 5 3 15, 15 50 में से 15 घटा तो 35, 35 में हमने 7 से भाग दिया तो 5। इस तरह y का मान हमें क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं।
यदि हम ऋण 4 रखते हैं तो ऋण 4, 4 पंजे 20, 20 चूँकि ऋण से ऋण का गुणा होगा धन, तो 50 से 20 जुड़ेगा 70, 70 7 का भाग दिया तो हमें 10 मिलेगा। इस तरह ये 2 मान हमें x के और 2 मान हमें y के प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी अगले समीकरण को हल करते हैं। तो अगले समीकरण को हल करने के लिए हम प्रक्रिया वही रखेंगे। यहाँ पर हम पक्षांतर कर लेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। तो y बराबर हमें 46 ऋण 7x बटे 5 मिलेगा। फिर 2x के मान हम मान लेंगे, जैसे हमने 3 माना है तो y का मान यहाँ 3 रखने पे 7 या 21 घटाया, 21 घटाने पे हमें मिलता है 25, 25 में 5 का भाग दिया तो 5। ऋण 2 रखते हैं तो हमें 12 मिलता है। इस तरह हमें 2 मान प्राप्त हो जाते हैं, 2x के और 2y के। इनका जब हम निरूपण करेंगे पूर्व प्रश्नानुसार तो निरूपण हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने नीचे पेंसिल का मूल्य ले लिया है और ऊपर की ओर हमने कलम का मूल्य ले लिया है। अब यहाँ आप देख रहे हैं पहला जो समीकरण है वो समीकरण हमारा ये है 5x धन 7y, ये समीकरण ये पहला है। तो यहाँ हमने दोनों मानों को रखा, जैसे पहला मान इसका 3 और 5 था तो 3, 5, 3x का मान और y का मान 5 यहाँ रख दिया हमने। तो ये पहला बिंदु हमें मिल गया यहाँ। फिर दूसरा बिंदु हमें मिलता है ऋण 4 और 10, तो ऋणात्मक 4 हमें यहाँ मिलता है इस प्रकार और 10 हमें ये मिलता है, तो ये बिंदु मिलता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा हमें मिलेगी। ये फिर इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण हल करते हैं, दूसरे समीकरण के मानों को रखते हैं। तो पहला ही मान सेम है 3 और 5, तो 3 और 5 ये हमें यहीं के यहीं मिलेगा। और ऋण 2 और 12 हम रखते हैं, तो ऋण 2 और 12 यहाँ हमें प्राप्त होता है। इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें फिर से एक सरल रेखा मिलेगी। समीकरण 1 के लिए एक सरल रेखा और समीकरण 2 के लिए एक और सरल रेखा। ये दोनों सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो है 3 और 5। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं वही हमारा आंसर होगा। अर्थात यहाँ हम देखते हैं x बराबर हमें 3 मिल जाता है, y बराबर हमें यहाँ 5 मिल जाता है। अर्थात दोनों समीकरण में x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी और y की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। चूँकि x क्या था, x एक पेंसिल का मूल्य था, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपये मिलेगा और एक कलम का मूल्य हमें कितना मिलेगा, 5। इस तरह हम आलेखी विधि का उपयोग करके हम किन्हीं भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सावधानी से आप समझेंगे तो आप और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।